आप किसी बहुत कस्में खाने वाले खराब व्यक्ति की बात ना मानना, जो बहुत ताने देते और चुगली करते हैं, भलाई को बहुत रोकते हैं, खुद हद से बढ़ते हक मारने वाले हैं, क्रूर हैं, फिर बदमाश भी हैं, इस कारण कि वह धन और बेटों वाले हैं। जब उसे ईश्वर की बातें सुनाई जाती हैं तो कहते हैं, ये तो पहले लोगों की काल्पनिक कहानियाँ हैं। जल्दी ही ईश्वर उसे अपमानित करके बेबस कर देंगे। निसंदेह ईश्वर ने उन्हें परीक्षा में डाला है, जिस प्रकार बाग वालों को परीक्षा में डाला था, जब उन्होंने कसम खाई कि सुबह होते ही उसके फल ज़रूर तोड़ लेंगे, और वे इसमें छूट की कोई गुंजाइश नहीं रख रहे थे। अभी वे सो ही रहे थे कि हमारे पालनहार की ओर से उस बाग पर एक आफत आ गई, तो वह ऐसा हो गया जैसे कटी हुई फसल। फिर उन्होंने सुबह होते ही एक दूसरे को आवाज़ दी कि अगर तुम्हें फल तोड़ना है तो अपने खेत पर सवेरे ही जा पहुँचो। चुनाचे वे आपस में चुपके चुपके बातें करते हुए चल दिए कि आज वहाँ कोई निर्धन तुम्हारे पास बिल्कुल न आने पाए, और वे सुबह सुबह यह सोच कर निकले कि मानो वे दूसरों को रोकने में काबिल हैं। फिर जब उन्होंने उसे देखा तो कहा, बेशक हम रास्ता भूल गए हैं, नहीं बल्कि हम वंचित कर दिए गए हैं। उनमें जो अच्छा व्यक्ति था उसने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम ईश्वर की पवित्रता का वर्णन क्यों नहीं करते? वे पुकार उठे, महान और उच्च है हमारा पालनहार, बेशक हम ही अत्याचारी थे। फिर वे आपस में एक दूसरे को दोष देने लगे। उन्होंने कहा, हाय अफसोस हम पर, निश्चय हम ही सीमा का उल्लंघन करने वाले थे। आशा है कि हमारा पालनहार हमें बदले में इस खेत से बेहतर प्रदान करेगा। निश्चय हम अपने पालनहार ही की ओर इच्छा रखने वाले हैं। इसी तरह है आफत, और परलोक की आफत तो इससे भी बड़ी है। काश वे जानते होते। बेशक ईश्वर से डरने वालों के लिए हमारे पालनहार के पास आशीर्वाद भरी स्वर्ग है। तो क्या ईश्वर अपने आज्ञाकारियों को अपराध करने वालों की तरह कर देंगे? कमेंट में लिखिए आपके विचार। आज हमने सीखा कि पहला, अपनी परेशानियों में उन इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो बहुत कस्में खाते, खराब आचरण वाले हैं, ताने देते हैं, चुगली करते हैं, भलाई से रोकते हैं, खुद हद से बढ़ते हैं, हक मारते हैं, क्रूर और बदमाश हैं, ईश्वर की शिक्षाओं पर नहीं चलते हैं। दूसरा, बुरे गुण वालों को ईश्वर जल्द अपमानित करके बेबस कर देगा। हमें भी इन बुरे गुणों से बचना है अगर अपमानित नहीं होना चाहते। तीसरा, ये सबकी परीक्षा चल रही है। गलती करने के बाद भी मौका है, ईश्वर की दी हुई सही और गलत की शिक्षा पर चलो, तो ईश्वर ऐसे आज्ञाकारियों को बहुत आशीर्वाद देते हैं और इस दुनिया और परलोक की दुनिया में सफलता देते हैं, जैसे बाग वाले व्यक्तियों को दी थी। बाग वाले सफल व्यक्तियों की प्रेरक कहानी से सीख मिलती है कि नासमझी में गलती होने के बाद जैसे ही सही गाइडेंस मिले, तुरंत ईश्वर की शिक्षाओं की ओर पलटो और अच्छे गुण अपने अंदर विकसित करके ईश्वर पर भरोसा रखो। पांचवा, ईश्वर पर भरोसा रखने वाले सच्चे और जागरूक व्यक्ति कभी भी अपनी परिस्थितियों को अच्छा करने में सक्षम हो सकते हैं। छठा, सबसे ज़रूरी है कि हम हर वक्त ईश्वर की चेतना यानी खुद को गॉड्स कॉन्शियसनेस में रखें, यानी एहसास रखना कि ईश्वर हमारे पास है और हमें देख रहा है। इससे हम बुरे कामों से बचेंगे और ईश्वर की कृपा हम पर रहेगी। ईश्वर के हमें देखने के एहसास हमें अच्छाई और बुराई के बीच सही रास्ता चुनने में मदद करता है। सातवां, हमें आत्मविश्वास रखना चाहिए क्योंकि हमारा पालनहार हमारी सहायता करता है और हमें अच्छा परिणाम दे सकता है। आठवां, अगर ईश्वर ने चाहा, बोलना है क्योंकि हमारे मेहनत करने के बाद भी आखिरी नतीजे ईश्वर की मर्ज़ी पर निर्भर करते हैं। नौवां, हमारे अच्छे और बुरे व्यवहार के बीच जानकारी बनाए रखना हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने में मदद करता है। ये जानकारी ईश ग्रंथ पढ़ने और सुनने से मिलती है।
10वां, ईश्वर की बड़ाई करनी है, यानी ईश्वर की क्षमता को हमें बोलकर खुद को रिमाइंड कराना है कि हम सबसे पावरफुल ईश्वर है जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है।